हेलो क्लास 11 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का एग्जाम्पल नंबर 2.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, एग्जाम्पल के लिए लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है, तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको मेजर करने का बहुत सारा यूनिट होता है। ठीक है, यानी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट टाइप का यूनिट से हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेंथ ले लो। लेंथ को हम लोग जो डिफरेंट फिजिकल यूनिट से मतलब मेजर कर सकते हैं। लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर से मेजर करते हैं, मीटर से मेजर करते हैं, और ज़्यादा लेंथ हो गया तो किलोमीटर से मेजर करते हैं ना। किलोमीटर तो सुना ही होगा, ये तो मतलब आम बात है। ठीक है, तो यानी जो लेंथ है वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने का बहुत सारा यूनिट है। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, और भी फीट, वुट, हाथ बराबर, और भी ना जाने क्या क्या यूनिट है। ठीक है, उसी प्रकार एक जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, ये एंगल, ठीक है, एक्चुअली ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आता है, फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता है। ठीक है, तो जो एंगल है इसको मेजर करने का दो यूनिट है। पहला है डिग्री। तो हम बचपन से जानते हैं कि एंगल को हम लोग डिग्री से मेजर करते हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, एक और यूनिट होता है जो हम लोग को पढ़ने को मिलेगा इस बार मैथ में, क्लास 11 का मैथ में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। वह तुम्हारा एंगल को मेजर करने का दूसरा यूनिट जो है वह रेडियन। क्या है? रेडियन। ये तुम लोग को मैथ में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी इसका यूज है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो एंगल जो फिजिकल क्वांटिटी, ये एंगल एक ये क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, और इसको मेजर करने का दो यूनिट है। एक है डिग्री और दूसरा रेडियन। ठीक है, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, इसी प्रकार एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री है और रेडियन है। ठीक है, इसमें एक बात और जान लो कि जो 360 डिग्री होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। कितना रेडियन के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के। ठीक है, और इसका आधा किया जाए तो ये होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री जो होता है पाई रेडियन के बराबर होता है। पाई रेडियन भी बोल सकते हैं, या इसको 1 पाई रेडियन भी बोलते हैं। 1 पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, ये कैसे होता है इसके बारे में तुम लोग को मैथ में जानने को मिलेगा। ठीक है, अभी से इतना जान लो कि जो 360 डिग्री होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, 180 डिग्री जो होता है वो 1 पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन 2.1 एग्जाम्पल 2.1 कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ किसका? 1 डिग्री का, 1 मिनट का, 1 सेकेंड का इन रेडियन। इसको ध्यान देने का जरूरत नहीं है, इसका यूज नहीं है क्वेश्चन में, ये बस ऐसे दिया हुआ है, और इसमें भी इसका यूज नहीं है, इसलिए इसको काट दिए हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग को एंगल फाइंड करना है। किसका वो भी किसमें फाइंड करना है एंगल? कैलकुलेट द एंगल ऑफ रेडियन में। किससे फाइंड करना है? ध्यान दो, रेडियन में, रेडियस नहीं है, रेडियन है। ठीक है, रेडियन में। और किसका एंगल फाइंड करना है? जो 1 डिग्री है इसको रेडियन में फाइंड करना है, और ये 1 मिनट है। जब भी कोई भी मतलब संख्या रहे और उसके अगर एक तो डेस रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिनट। क्या बोलते हैं? मिनट। इसको याद कर लेना अच्छे से कि कोई भी जो संख्या रहेगा उसके ऊपर अगर एक डेस रहेगा, 1 डेस, तो उसको लोग क्या बोलेंगे? मिनट। ठीक है, अगर उसी प्रकार कोई भी एक संख्या है उसका अगर 2 डेस है तो उसको बोलेंगे सेकेंड। क्या बोलेंगे? सेकेंड। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 1 के बाद एक डेस है यानी 1 मिनट। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा भी हुआ मिनट, 1 मिनट। देखो 1 के बाद 2 डेस है यानी सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, 2 डेस को सेकेंड बोलते हैं, एक डेस को मिनट बोलते हैं। यानी हम लोग को 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकेंड को का मतलब एंगल फाइंड करना है। किसमें? रेडियन में। या मतलब देखो ये जो मिनट है ना, मिनट को भी हम लोग एंगल में फाइंड कर सकते हैं, और सेकेंड है इसको भी हम लोग एंगल में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें करना है 1 मिनट को और 1 सेकेंड को किसमें? रेडियन में। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको करेंगे हम, ये नंबर को 1 डिग्री को, तो लिखेंगे सोल्यूशन इसका ये नंबर का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग इसका हेल्प लेंगे। ये क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, यूज 360 डिग्री टू 2 पाई रेडियन, जो तुम लोग को थोड़ा सा पहले बताएं, और 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। क्या होता है? 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो होता है एक है मतलब मिनट है,
1 मिनट जो होता है 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है ओके कि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होते तो जानते हैं। इसको देखो, इसका यूज़ करेंगे, लिखेंगे वी हैव ये क्या दिया है 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना 2 पाई रेड। रेड का मतलब लाल वाला रेड नहीं, रेडियन। ठीक है, ये रेडियन का सिंबल है। वेलकम टू क्लास 11। ठीक है, ये है रेडियन का सिंबल, RAD रेडियन। ओके, अब देखो यानी 360 जो डिग्री जो होता है ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 360 का आधा कितना होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री किसके बराबर होगा तो 1 पाई रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो जान लो कि हम लोग क्या करेंगे, जिसको समझ में आएगा तो अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया वो सुनो कि दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। इस साइड भी 2 से डिवाइड करेंगे, इस साइड भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 पाई बचेगा, और ये हो जाएगा 180 2 जा 360। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, या इसको आधा कर दो तो 180, या ये पाई रेडियन। ठीक है, अब देखो यानी 180 डिग्री जो होता है 1 पाई रेडियन के बराबर होता है। हम लोग को कितना का निकालना है 1 डिग्री का निकालना है। तो ध्यान दो, हम लोग 180 को इस प्रकार लिख सकते हैं 180 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन लिख सकते हैं। क्योंकि देखो किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या इंटू करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो देखो जो 180 डिग्री है, इसको हम 180 जो है इसको 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री आएगा ना। 180 1 जा 180 इंटू डिग्री है तो डिग्री आ जाएगा, आएगा ना। ठीक है, आप देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, इस जो 180 जो है इसको इस साइड ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग को 1 डिग्री का फाइंड करना है ना, 1 डिग्री का फाइंड करना है। तो 180 डिग्री को यहीं रखेंगे, 1 डिग्री को यहीं रखेंगे और 180 को उस साइड ले जाएंगे। तो ये होगा, ये क्या होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180। ठीक है ना, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पाई का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है 22/7 होता है। तो देखो तो ये होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 22/7 डिवाइडेड बाय 180 पाई तो हट गया, ये आएगा रेडियन। क्या आएगा रेडियन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये ऊपर जाता है तो पलट जाता है। तो 22 1 जो होगा 22 1 जो होगा 22 इंटू, तो इसको उस साइड करें कुछ नहीं, नीचे मतलब 1 है, ये ऊपर जाता है तो पलट जाता है, 1 ऊपर आ जाता है और 1 जो ऊपर आ जाएगा और 180 नीचे आ जाएगा। तो ये फाइनली ये इस प्रकार होगा, ये होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये 1 ऊपर जाएगा 22 1 जा 22 ही हो जाएगा, 7 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये पता है ना, ये जो ऊपर जाता है तो पलट जाता है, 1 ऊपर आ जाएगा 180 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार होगा, और ये आएगा रेडियन में, इसमें आएगा रेडियन में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 7 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 इंटू 7, 7 0 से 0, 7 8 56, 7 8 56, 6 हाथ में 5, 7 1 से 7 8 9 10 11 12, 1260 कितना आएगा 1260। तो ये आ गया 1 डिग्री इज इक्वल टू 22/1260 रेडियन। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या है 1260 डिवाइडेड बाय कितना 22। ठीक है, अब देखो 22 तो छोटा क्वांटिटी है, यानी 1260 से जाएगा, डिवाइड होगा नहीं। हम लोग क्या करेंगे तब, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो आया, अभी भी नहीं आएगा, अभी भी छोटा है, एक और जीरो लगाएं, एक और जीरो आया। अब देखो 12 2 जा होता है 24, 24 तो इससे बड़ा हो जाएगा, 22 है, हम लोग कहेंगे 12 1 जा 1260। ठीक है,
ऐसा करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, 940, एक और 0 लगाएंगे फिर आएगा अब कितना हो जाएगा, करीब करीब 7 में जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 1260 इंटू 7, 0 6 7 42 42 का 2, 8 में 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 18 8 7 1 8, यानी बचेगा 8 8 2 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0 का 0, हमारा ले लेते 8, ये बच्चा तुम्हारा 3 तो 30, ये जगह 580 और एक और 0 लगाएंगे तो ये जाएगा 4 बार में। ठीक है, ये करीब करीब 4 बार में जाएगा, 1260 इंटू 4 0, तो ये करीब करीब आएगा तुम्हारा 1 डिग्री इज इक्वल टू 0 पॉइंट, इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करके देख लेना, ये 0.0174 के आसपास आएगा। ठीक है, कितना के आसपास आएगा, 0.0175 यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये आएगा, तुम लोग सॉल्व करके देख लेना, इतना तो सकी जाओगे, ये आएगा। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू पॉइंट ए, तो पॉइंट के आगे जो संख्या है वो 0 है, पॉइंट के आगे जो कोई भी डिजिट है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। पॉइंट के पहले कोई भी नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए और सिंगल डिजिट होना चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट डॉट से 9 तक के बीच में कुछ भी संख्या हो सकता है, 1 मतलब सिंगल होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी संख्या हो सकता है 1 से लेकर 9 तक के बीच के चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड ले जाएंगे। ठीक है, जब भी 2 डिजिट हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो इस साइड में मल्टीप्लाई में 2 माइनस होगा, 10 टू द पावर 2 माइनस होगा। ठीक है, इसको फिर से सुनो ध्यान से। जब भी हम लोग पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं और जितना डिजिट राइट साइड शिफ्ट करते हैं इंटू मल्टीप्लाई में 10 के पावर माइनस में उतना बढ़ता है, उतना मतलब होता है। ठीक है, जैसे देखो इसको हम लोग 2 डिजिट लेफ्ट साइड ले राइट साइड ले गए 1 2, तो इधर क्या हुआ 2 बढ़ गया, वही माइनस में। ठीक है, तो ये करीब करीब होगा 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2। यहाँ ध्यान दो, हमने क्या किया, राइट साइड लिया है। जब भी राइट साइड लाएंगे तो पावर इंटू 10 टू द पावर में बढ़ेगा, वही माइनस में। ठीक है, हम लोग कितना डिजिट राइट साइड लाए, 2 डिजिट हम लोग राइट साइड लाए, तो इधर क्या हुआ इंटू 10 टू द पावर 2 में बढ़ा, वही माइनस में बढ़ेगा। ठीक है, तेरा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो इधर 10 टू द पावर में बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, माइनस में बढ़ेगा कितना, वो भी जितना डिजिट लेफ्ट राइट साइड ले जाएंगे। 2 डिजिट हम लोग इधर ले आए, इधर 2 बढ़ गया। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो ये हो गया आंसर, या देयरफॉर लिखना। ठीक है, एनसीईआरटी में मिला होगा तो कुछ यही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया ए नंबर का आंसर। अब हम लोग बी नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको उतार लो। हाँ, तो उतार लिया। ठीक है, तो आप इसको निकालते हैं। हाँ, तो अब देखो, अब हम लोग को कितना का निकालना है, 1 मिनट का निकालना है। ठीक है, और देखो 1 मिनट का निकालना है। और देखो क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। क्या होता है, 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है। ये जो 1 डिग्री है किसके बराबर है, 60 मिनट के। ठीक है, तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो 60 मिनट है वो किसके बराबर होगा, 1 डिग्री के बराबर होगा। लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग इधर ले आए, इसको इधर ले गए। 1 डिग्री अगर 60 मिनट के बराबर है तो 60 मिनट किसके बराबर होगा, 1 डिग्री के। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, अब देखो 1 डिग्री का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किया ना, इसको क्वेश्चन 1 दे सकते हैं। ठीक है,
इसके इक्वेशन वन दे भी सकता नहीं भी दे सकता, तुम लोग का मर्जी, हम दे रहे हैं ताकि तो आसानी हो। ठीक है, अब देखो 1 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1.745 इंटू 10⁻², है ना। तो हम लोग 1 डिग्री की जगह इसका वैल्यू 1 डिग्री की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये होगा 60 मिनट इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻²। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। कहाँ से आया, इक्वेशन 1 से, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, आप देखो इसलिए हम लोग वही करेंगे कि 60 को उस साइड ले जाएंगे, इसको 60 को हम लोग जैसे उसमें किया था ना कि 180 को निकालने के लिए 1 डिग्री निकालने के लिए 180 को उस साइड ले गए थे, इसलिए हम लोग को 1 मिनट का निकालना है। 1 मिनट का निकालने के लिए क्या करेंगे 60 को इस साइड ले जाएंगे, और 60 को इस साइड ले जाने से 60 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 60। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 1 मिनट इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, देखो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको और शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट हम लोग और उधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड, और जब भी राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर बढ़ता है वो भी माइनस में। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे, 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे, जब पावर बढ़ेगा वो भी माइनस में। तो 1.74.5 2 डिजिट हम लोग राइट साइड ले गए, तो इधर 2 बढ़ेगा भी, तो 10⁻⁻4। ठीक है, 2 राइट साइड ले गए तो 2 बढ़ा वो भी माइनस में। ठीक है, डिवाइडेड बाई 60। अब देखो ऊपर एक संख्या का पॉइंट है, तो जब भी पॉइंट हटता है तो नीचे 0 लगता है। ऊपर एक संख्या का पॉइंट है तो एक संख्या का पॉइंट हटेगा तो एक 0 नीचे लगेगा। ठीक है, तो तुम लोग पता ही होगा, तो क्लास 9-10 का है, ऊपर पॉइंट हटता है तो नीचे 0 लगता है, नीचे 0 हटता है तो ऊपर पॉइंट लगता है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना है 1745 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करें इसको 600 से। ठीक है, अब देखो 16 2 जा होता है, जगह से 12 6 18 6 24 6 18 16 3 जा होता है 18, 3 से तो नहीं जाएगा, 18 ज़्यादा हो गया, तो 16 2 जाएगा 1200, ये बचेगा 5, ये 5 और ये 4 5। ठीक है, ठीक है, अब देखो तो फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ आएगा 0, फिर 16 9 जा 6 9 54 5 4 0 0, तो ये बच्चा करीब 5 0। ठीक, अब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो करीब मतलब 29 आएगा। ठीक है, तो देखो ये आया 2.9, ये 1 डिग्री इज इक्वल टू, देयरफॉर 1 मिनट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कितना आया 2.9 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, बी नंबर। कितना नंबर का आंसर हो गया, बी नंबर का 2.9 इंटू 10⁻⁻4। एनसीईआरटी में लिखा है 2.91 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना करोगे तो चलेगा। ओके, ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो गया बी नंबर। बी नंबर में हम लोग क्या किए, हम लोग को मालूम था कि 60 मिनट जो होता है इसके 1 डिग्री के बराबर होता है, तो 1 डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे, तो 1 डिग्री का वैल्यू इसमें पुट कर दिए, फिर हम लोग पॉइंट को राइट साइड ले गए, राइट साइड ले जाने से इधर बढ़ता है, तो 2 डिजिट हम लोग राइट साइड ले गए तो इधर 2 बढ़ा, तो 10⁻⁻4 हो गया, और ये 174.5 हुआ, पॉइंट हटा नीचे 0 लगा, तो इसको हम लोग डिवाइड किए तो आया 2.9 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सी नंबर। ठीक है, सी नंबर हम लोग को निकालना है किसका, 1 सेकेंड का। ठीक है, इसी जैसे हम लोग इसको सॉल्व किए ना, इस प्रकार हम इसी को भी सॉल्व करेंगे, सी नंबर को भी। सी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, क्या है हमारे पास, ये देखो ये बात कि जो 1 मिनट होता है वो किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 60 सेकेंड जो होगा किसके बराबर होगा, 1 मिनट के बराबर होगा, और 1 मिनट का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड किए, ये देखो फाइंड किए, इसका इक्वेशन 2 दे दो, यहाँ लिखना 60 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होगा
2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ कहाँ से आया? तो ये इक्वेशन 2 से, या फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लेना, ठीक है। 60 सेकंड जो होता है 1 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट का वैल्यू कितना है? 2.9 इंटू 10⁻⁴। तो 1 मिनट का जगह वैल्यू हमने पुट कर दिया 2.9 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब यहाँ भी वही करेंगे, 60 को इस साइड ले जाएंगे तो ये होगा 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगेगा, तो ये होगा 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2.9/600 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको या तो डिवाइड करके निकालो, या इसको एक और तरीका से निकाला जा सकता है, और वो ये तरीका ये है कि ये थोड़ा सा इजी तरीका है, इसको सीख लो। क्या करेंगे? 29 को 29 रखेंगे, नीचे 6 देंगे, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁴ को 4 ही रखेंगे। जो 600 है ना, इसको थोड़ा इस टाइप का कन्फ्यूज हो जाएगा तुम लोग, इसको डायरेक्ट डिवाइड करके ही बताते हैं, वही सही रहेगा डिवाइड वाला। हाँ तो देखो, ये 29 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 29 को डिवाइड करेंगे किससे? से 600 से, तो 29 डिवाइड बाय 600 जो कि ज़्यादा वैल्यू है, तो हम लोग 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर यह 0 आएगा, फिर एक और 0 लगाएंगे, क्योंकि इससे होगा नहीं, और 0 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये 16/5 जो होता है 3000, 6×5 तो ज़्यादा हो जाएगा, 604 4 जाएगा, 6 चौके 24, 2400, ठीक है। ये बचेगा 500, ठीक है। फिर ये जाएगा 6 8 4800, ये बचेगा 200 48, ये जगह 5, ठीक है। ये करीब करीब आएगा 0.0485 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर आएगा? आएगा 0.0485 के बराबर आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁴ 1 सेकेंड। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पॉइंट से पहले 0 तो नहीं होना चाहिए रूट के हिसाब से। अब इसको हम लोग राइट साइड ले जाएंगे, इसको भी, तो जब भी राइट साइड ले जाते हैं तो पावर में बढ़ जाता है, वो भी माइनस में, ठीक है। हम लोग कितना राइट साइड ले जाएंगे? तो 2 डिजिट यहाँ, तो पॉइंट में मतलब इस साइड मतलब बढ़ जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, तो आएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻�6, ठीक है। इसको याद रखना, जब भी राइट साइड ले जाते हैं तो पावर में बढ़ता है, वो भी माइनस में। कितना बढ़ता है? तो जितना डिजिट राइट साइड ले जाते हैं, 2 डिजिट राइट साइड ले गए तो इधर 2 बढ़ गया, -4 से -6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 और 3 नंबर का सॉल्यूशन। तो देखो, इसमें से हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ किए, राइट साइड ले जाने से पॉइंट बढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12 में बहुत यूज़ होगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। और जो तुम लोग को बताएं कि ये 60 मिनट जो होता है 1 डिग्री के बराबर होता है, और 360 जो होता है 2π रेडियन के बराबर होता है। ये तुम लोग का, इसको याद कर लेना, ये तुम लोग का मैथ बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैथ में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व करो, इसको एक बार खुद से बनाने का ट्राई करना, और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।